अभी क्या हुआ कि एप्पल अपने 6 प्लेन्स उठा के ले गया। उसमें आईफोन्स भरे हुए थे, सीधे इंडिया से और चाइना दो जगह से लेके गया था और यूएसए ले गया उसको, रातों रात गायब। खैर ऐसे अगर मैं बैठ रहा हूँ तो ये मैं सोचना कि मैं काफ़ी कैजुअली बैठ रहा हूँ। मेन चीज़ है कि मेरा ना इनफॉर्मल कनेक्शन नहीं बन रहा था ज़्यादा फॉर्मली बैठने से, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मेरे को फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना, सिर्फ कंटेंट मैटर करता है, उस पर फोकस करता हूँ। खैर एप्पल 6 कार्गो प्लेन्स उड़ा के ले गया। 6 कार्गो प्लेन्स का मतलब ये समझ लो आप कि एक प्लेन में 100 टन माल आ जाता है अप्रोक्सीमेटली। 100 टन मतलब एक टन में होते हैं 10 कुंटल, एक क्विंटल में 100 किलो, तो 1000 किलो हो गया एक टन। और एक प्लेन में 100 टन आ जाता है, 1 लाख किलोग्राम एक प्लेन में, और 6 प्लेन ले गया मतलब 6 लाख किलो माल। रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल 15 लाख आईफोन्स लेके चला गया। वैसे तो और भी कुछ होगा एप्पल का माल, सिर्फ आईफोन्स ही नहीं बेचता एप्पल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो आईफोन्स ही थे, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिसका एप्पल बहुत ख्याल रखता है कि उसके प्राइस जो है वो, यानी कि उसका जो कॉस्ट है ना, वो बढ़नी नहीं चाहिए। खैर सवाल ये आता है कि एप्पल ने ऐसा करा क्यों। तो इसकी बेसिक आंसर तो बहुत लोगों को पता है कि यूएसए ने टैरिफ लगाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ लोग समझते हैं कि अगर यूएसए ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया, इसका मतलब ये है कि सपोज करो 26% टैरिफ लगा दिया और कोई सामान अगर 100 रुपये का बिक रहा है यूएसए में जाके, तो कंपनी को 26 रुपये यूएसए को पे करने पड़ेंगे। लोग ये सोचते हैं कि ये टैरिफ होता है, ये नहीं होता टैरिफ। टैरिफ में कंपनी को कुछ पे नहीं करना होता, पे तो कस्टमर को ही करना होता है। सपोज करो यूएसए ने इंडिया के माल पे 26% टैरिफ लगा दिया। अब यूएसए में जब वो माल बिकेगा ना 100 रुपये वाला, तो वो 126 रुपये का बिकेगा और कस्टमर को 126 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो कंपनी को कुछ नहीं देना होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर कंपनी को कुछ देना नहीं है तो फिर कंपनी परेशानी क्यों लेती है, कंपनी को क्या दिक्कत होती है। एक्चुअली कंपनी को दिक्कत ये होती है कि अगर 100 रुपये का माल वो बेचना चाहते थे और 126 का बिकेगा, तो उनको नुकसान ये होगा कि उनके कॉम्पिटिशन वाले को फायदा होगा। वहाँ जो सैमसंग होगा या कोई और ब्रांड होगी उसको फायदा होगा। एप्पल का माल महंगा बिकेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, उसका माल कम बिकेगा इस वजह से, और कंपनी ये नहीं चाहती। अब सीन क्या है कि यूएसए की बहुत सारी कंपनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो होती है बाहर, यूएसए के बाहर, क्योंकि चाइना, इंडिया और बाकी के जो साउथ एशिया के कंट्रीज हैं वहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे है लेबर सस्ती, अच्छी खासी सस्ती लेबर है, सारी कॉस्ट ही कम हो जाती है एक तरीके से। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम है, सैलरी पे रखने वाले बंदे भी सस्ते हैं, आयरन, स्टील, जो भी आपको चाहिए थोड़ा सस्ता ही मिलेगा। पहले टैरिफ ऐसी कोई चीज़ थी नहीं, यूएसए टैरिफ लगाता नहीं था, माल यहाँ मैन्युफैक्चर करते थे यूएसए वाली कंपनीज और उसे माल को ले जाते थे सीधे यूएसए। अब यूएसए ने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। अब टैरिफ पे आएंगे हम थोड़ी देर बाद। एक सवाल ये भी आता है कि भले ही एप्पल जो है वो 6 कार्गो प्लेन ले गया और 15 लाख आईफोन ले गया हो रिपोर्ट्स के हिसाब से, पर 15 लाख आईफोन भी ना कोई खास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो यूएसए में अप्रोक्सीमेटली 90 मिलियन फोन्स बिकते हैं, आईफोन्स। 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ एक साल में, बता रहा हूँ मैं। तो 15 लाख आईफोन से क्या फायदा हो जाएगा। मतलब एप्पल तो लॉन्ग टर्म बिजनेस सोचता है, तो 1-2 दिन में क्या फायदा हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं एप्पल को ये रियलाइजेशन थी कि भाई जो ये ट्रम्प या फिर यूएसए जो टैरिफ लगा रहा है ना, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही टैरिफ लगेगा तो यूएसए की जितनी भी कंपनीज है ना, वो मार्केट क्रैश कर जाएगा एकदम से, क्योंकि सारी कंपनीज का नुकसान हो जाएगा। सारी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग बाहर होती है, और मैन्युफैक्चरिंग ऐसा तो काम है नहीं कि भाई आप रातों रात यूएसए में शिफ्ट कर दोगे, और शिफ्ट कर भी दोगे ना तब भी वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यूएसए में चीप लेबर नहीं है। यूएसए में हर चीज़ बहुत महंगी पड़ेगी और आईफोन बहुत महंगा हो जाएगा। ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस कर दिए, उसी दिन यूएसए का मार्केट क्रैश कर गया, चाइना का भी कहीं ना कहीं मार्केट क्रैश कर गया। इंडिया पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, थोड़ा असर पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया इस टाइम पे ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जो बहुत ही प्रॉपर जियोपॉलिटिकल दोस्ती वगैरह इंडिया ने बना रखी है। खैर पहला सवाल ये था कि एप्पल ने 15 लाख फ़ोन जो है वो ट्रांसफ़र क्यों करे, अगर उसको कोई खास फायदा नहीं हो रहा। तो एप्पल को ये पता था कि मार्केट क्रैश होगा, और जैसे ही मार्केट क्रैश होगा तो ट्रम्प को चीज़ें ईजी करनी पड़ेंगी। स्पेशली अगर वो 1-2 कंट्रीज पे ना करे तो बाकी कंट्रीज पे उसको ईजी करनी पड़ेंगी, और ऐसा ही हुआ। ट्रम्प ने पहले टैरिफ अनाउंस किए कि इंडिया पे 26% टैरिफ, यूरोपियन यूनियन पे 20% टैरिफ अनाउंस किए थे, और बहुत सारे कंट्रीज पे बहुत सारा टैरिफ अनाउंस किया था, जिसमें चाइना पे 54% टैरिफ अनाउंस किए थे। तो बाकी कंट्रीज का तो उसने 90 डेज के लिए पोज कर दिया, लेकिन चाइना और यूरोप का पोज नहीं करा। चाइना का 54% अनाउंस करा था और बढ़ा के उसको कर दिया 125%, बाकी सबका पोज कर दिया। तो उन्होंने 15 लाख फोन ट्रांसफर कर दिए कि भाई चलो इतने फोन से हम एक बफर जोन बना लेंगे, मतलब कुछ महीने तक हम अपने फोन्स बेचते रहेंगे और प्राइस बढ़ाना नहीं पड़ेगा, तब तक मामला सेटल हो जाएगा, और वही हुआ। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिस टाइम एप्पल ये आईफोन्स को ट्रांसफर कर रहा था ना, तो उसने इंडिया से भी ट्रांसफर करे और चाइना से भी। इंडिया से ज्यादा ट्रांसफर करे, काफी ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 कार्गो प्लेन निकालना, 600 टन माल, इसमें जितना रिपोर्ट से पता चला है अप्रोक्सीमेटली 30 घंटे का टाइम लगता है।
लेकिन टाइम लगा सिर्फ 6 घंटे। एप्पल ने कोऑर्डिनेट कर लिया एक्साइज डिपार्टमेंट से। अब यहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने का कोई सेंस नहीं होता। एक्साइज डिपार्टमेंट काम करता है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, और इंडियन गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेट कर लिया एप्पल के साथ। तो कोई ना कोई लालच तो इंडियन गवर्नमेंट का भी रहा होगा कि भाई तुम ले जाओ, तुम्हें ले जाना है ले जाओ, आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें और हेल्प करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए किया ऐसा क्योंकि वो एप्पल के साथ फ्रेंडली रहना चाहता है। क्योंकि एप्पल जो है उसका जो चाइना में बहुत सारा माल बन रहा है ना इस टाइम पे, जो अच्छा खासा बन रहा है, इंडिया में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर हुआ है, बाकी कंट्रीज में हुआ है, लेकिन अच्छे लेवल पर ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक। वो इंडिया चाहता है कि वो चाइना से इंडिया आ जाए। तो अब कहीं ना कहीं एप्पल की मजबूरी हो जाती है कि भाई दूसरे कंट्रीज में ध्यान दो। इसीलिए इंडिया ने एप्पल के साथ कहीं ना कहीं बैक ऑफ द वॉल कोई बातें हुई होंगी कि भाई आप अपने इंडिया में हमारा प्रोडक्शन बढ़िया करो, बढ़ाओ, और दोस्ती है हमारी, हम तुम्हारा 6 घंटे में माल निकलवा देंगे, टेंशन मत लो, सब सपोर्ट में। विन विन सिचुएशन है एप्पल के लिए, इंडिया के लिए। और न्यूज आई कि एप्पल ने इंडिया में 20% अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, और इंडिया के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है कि इंडिया ग्रैब कर ले इन बिजनेसेस को जो चाइना से ट्रांसफर हो रहे हैं, कोई और कंट्रीज में ना जाए। खैर यहीं पे हमारे देश की एक प्रॉब्लम, बहुत मोटी प्रॉब्लम सामने आती है कि ऐसा तो है नहीं कि एप्पल को या बाकी कंपनीज को ये पता नहीं है कि भाई चाइना से यूएसए के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो लफड़ा कभी भी हो सकता है, पता है उनको। जबकि इंडिया में भी लेबर चीप है, चाइना में चीप है, इंडिया में भी चीप है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया में स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। कहने को हर बंदे के पास बीटेक और एमबीए की डिग्री है, लेकिन अगर एमबीए की डिग्री वाले बंदे से ये पूछ लो ना कि भाई क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, कैसे बनी थी, तो ऊपर ऊपर से वो सिर्फ अपनी बात बनाने के लिए, सामने इंटेलिजेंट दिखाने के लिए कुछ कुछ समझा देगा, लेकिन असली मीनिंग उसको भी नहीं पता, जबकि वो स्टूडेंट ही बिजनेस का है। तो इंडिया में तो डिग्री का क्या हाल है आपको पता ही है, स्किल्ड लेबर कहीं दिखती नहीं है। और वैसे भी सिर्फ एमबीए और इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हर तरह के इंजीनियर्स चाहिए, जैसे एआई में एक्सपर्ट, रोबोटिक्स में एक्सपर्ट, और भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। उसकी मेरे को रिसर्च अलग करनी पड़ेगी कि इन कंपनीज को कौन कौन से फील्ड्स की जरूरत पड़ती है। और इंडिया को बहुत तेजी से ना इन स्किल्ड लेबर को तैयार करने की जरूरत है। आईआईटीज एनआईटीज अपनी जगह पे बढ़िया हैं और सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट दी है, लेकिन और ज़्यादा इंस्टीट्यूट खोलने की ज़रूरत है जो थोड़े से डाइवर्स हों। हर कोई कंप्यूटर साइंस और आईटी में भाग रहा था आज से 10 साल पहले, या फिर ईसी में, और ईसी से भी वो कोडिंग में जाता था। इनफैक्ट कई आप पूछ के देख लेना एनआईटीज और आईआईटीज वालों से, वहाँ जो ब्रांचेज है ना, जैसे टेक्सटाइल ब्रांच है, बायोटेक ब्रांच है, वो सारे कोडिंग करके सब के सब कंप्यूटर साइंस में ट्रांसफर हो जाते हैं फाइनली, क्योंकि जॉब्स ही वहाँ मिलती है। अब एआई और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडिया में ट्रांसफर हो रही है, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और इंडियन जनता के लिए कि भाई मौका है, ग्रैब कर लो। इससे अच्छा मौका शायद कभी फ्यूचर में मिले, इतना आसानी से मिलता नहीं है। दूसरा, इंडिया में क्यों नहीं एप्पल इतनी तेजी से ट्रांसफर हो पाया या फिर बाकी कंपनीज नहीं हो पाई? क्योंकि इंडिया में सीन बड़ा दिक्कत वाला है। जैसे अगर एप्पल चाइना में ऑपरेट करता है ना, सपोज करो 20 या 30 छोटे छोटे पार्ट्स चाहिए जो आईफोन में लगते हैं, तो वो सारे के सारे उसको चाइना में मिल जाएंगे। चाइना में छोड़ो, ऐसे मिल जाएंगे जैसे दिल्ली है ना, तो दिल्ली से गुड़गांव से माल मंगा लो, इस टाइप से मिल जाएंगे, एक ही पर्टिकुलर एरिया में सारे माल मिल जाएंगे। इंडिया में जब वो मैन्युफैक्चर करता है ना, तो उसको माल बाहर से मंगाना पड़ता है, और फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। बाहर से आप मंगाते हो तो फिर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, वगैरह वगैरह। बाहर से माल मंगाना वैसे भी महंगा पड़ जाएगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। ये प्रॉब्लम इंडिया में होती है। और अगर आपने रिसेंटली पीयूष गोयल साहब का, जो मिनिस्टर है हमारे, उनका अगर किसी ने स्पीच देखी हो जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, ये कोई स्टार्टअप नहीं है कि आप एक अमीर आदमी के लिए खाना पहुंचवा रहे हो एक गरीब आदमी से और आप सोच रहे हो कि वो स्टार्टअप है। तो वो कोई स्टार्टअप नहीं है, वो सिर्फ आपने कंजम्पशन बढ़ा दिया है ना। असली स्टार्टअप होता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग में है, सेमीकंडक्टर चिप्स और ईवी की बैटरी बनाना, और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करके या इनोवेशन करके कंपनी खड़ी करना। और उनकी बात कहीं ना कहीं सही थी, उसमें कुछ गलत नहीं था। फूड डिलीवरी ऐप्स और ग्रोसरी डिलीवरी ऐप, ये सारे जो है ना, ये ठीक है, इंडिया के अंदर ही काम करते हैं ना, इससे हमारा कोई एक्सपोर्ट में फ़ायदा होने वाला है ना, हमारा जो ओवरऑल वर्ल्ड में हमारी स्टैंडिंग है वो कोई खास स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अपनी जगह पे ठीक है, इकोनॉमी को रिवॉल्व करने के लिए, इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, बाकी इसको कोई खास एम्प्लॉयमेंट मानी नहीं जाती। मतलब आप बंदे को मोटरसाइकिल दे दी और वो सुबह शाम रोड पे इधर उधर बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ा रहा है, ट्रैफिक से रोड डैमेज हो रही है, और उसको 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। हालांकि ये लोग कैसे दिखाते हैं कि एक बंदा जो डिलीवरी में काम कर रहा है वो 1000 रुपये 1200 रुपये कमा लेता है, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता है। आप किसी भी जॉब में करते हो तो उसमें सैटरडे संडे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होते हैं। उनके अगर सैटरडे संडे इंक्लूडेड कर दोगे तो 1000 से सीधे 30,000 रुपये सैलरी नहीं जा रही, 8 होते हैं सैटरडे संडे, 8000 सीधे माइनस कर दो 22,000। किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, किसी दिन उसका मन ना हो, क्योंकि हैक्टिक काम है भाई, कहीं बैठा के नहीं करा रहे हो आप, और उसकी जान पे और रिस्क है। वैसे भी वो पूरे 24 घंटे वो सड़कों पर घूमता रहता है, ट्रैफिक बढ़ाता रहता है। तो ठीक है,
लेकिन देश को ग्रो करने में कोई खास हेल्प इन सब चीज़ों की होती नहीं है। ओके ओके ही है। लेकिन ये भी बात सही है कि पीयूष गोयल साहब को ना सिर्फ मतलब ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि फाइनली जो दिक्कत है ना वो हमारे देश के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में भी है। अगर आप कोई नया स्टार्टअप खोलते हो ना तो आपको पता नहीं दुनिया भर के तो लाइसेंस चाहिए होता है, दुनिया भर के आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, क्लियरेंस लेनी पड़ेंगी, और उन सारी परमिशंस और क्लियरेंस को लेने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। बहुत हाई होता है ये। मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे, जिसमें जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में या फिर किसी इस टाइप के बिजनेस में काम करते हैं उनके ट्रक को लोग पकड़ लेते हैं। सच में मेरे पास ये ईमेल पड़े हुए हैं। सपोज करो कोई पंजाब से ट्रक जा रहा है, उसे कानपुर में, लखनऊ में या कहीं पे रोक लेंगे। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्जैक्टली कानपुर या लखनऊ नहीं बोल रहा, ऐसी जगह पे कहीं पे रोक लेंगे और ट्रक खड़ा है, उसका बंदा मेरे को ईमेल कर रहा है कि भाई देखो ऐसे ऐसे करप्शन करते हैं, ये ट्रक रोक रखा है और 50-60 हज़ार रुपए मांग रहे हैं फाइन के रूप में, जो फाइन नहीं है उनका अंडर द टेबल पैसा मांग रहे हैं, वरना ट्रक नहीं छोड़ रहे हमारा। तो ये जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, ये बहुत ही इंडिया में दिक्कत वाला है। इसको टोटली ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। वो भी पीयूष गोयल साहब को वहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी, जो उन्होंने मेंशन नहीं करी। दूसरों को ब्लेम करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। खैर ये पूरी सिचुएशन है। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था कि लोगों को ना बहुत दिनों से ये चीज़ सुनाई तो दे रही है कि भाई ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, पर लगा क्यों रहा है? क्या उसको मजा आ रहा है ये सब करने में? मतलब यूएसए का मार्केट क्रैश कर रहा है खुद का, चाइना का क्रैश कर रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा भी तो क्रैश कर रहा है, फायदा क्या हो रहा है? इसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत आई ओपनिंग है। अगर मैं एक लाइन में आपको ये बोलूँ ना कि इंडिया में जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं, और बीजेपी, कांग्रेस और इनकी जो इलेक्शन होते हैं, तो ये बहुत पैसा खर्च करते हैं, कई हजार करोड़ रुपया खर्च होता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे इसमें पेटिशंस भी डाली गई है कि भाई इस पे लिमिट लगाओ, क्यों इतना पैसा खर्च होता है हमारे इलेक्शंस वगैरह में। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट नहीं लगाई। अब आप सोच के देखो, कोई तो दलीलें दी गई होंगी ना कि भाई क्यों नहीं लगाई लिमिट। बहुत तगड़ा आंसर है इसका। अगर कोई ध्यान से सुनेगा ना तो उसका दिमाग खुलेगा, जो ध्यान से नहीं सुनेगा ना वो फालतू में कमेंट में आके आधी बात सुन के वही अपना सो कॉल्ड इंटेलिजेंस दिखाना शुरू कर देता है। ध्यान से सुनना। ये तो आपको पता होगा कि हर देश का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, निर्यात आयात, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उसका कंट्री कितना स्ट्रॉन्ग है। चाइना जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हर कंट्री को उसने अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रखा है, ठीक है, माल हर जगह पहुंचता है उसका, इसीलिए चाइना स्ट्रांगली ग्रो करे जा रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओके ओके ही है, बहुत बुरा भी नहीं है। पाकिस्तान जैसे का एक्सपोर्ट और ज्यादा गंदा है, और जितने भी कमजोर कंट्री है उनका एक्सपोर्ट और गंदा है। यानी आप बाहर माल भेज नहीं पा रहे हो, बस ले जा रहे हो, तो दिक्कत तो होनी है आपकी इकोनॉमी में। एक कंट्री ऐसा है जिसका एक्सपोर्ट बहुत गंदा है, इंपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो कंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन सा है वो? यूएसए, अमेरिका। आप अगर कभी लिस्ट देखोगे ना ट्रेड की, तो अमेरिका हर किसी से सामान लेता है, माइनस में है, एक आधे को छोड़ के, छोटे मोटे को, हर किसी से माइनस में है। फिर भी अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि धीरे धीरे अमेरिका का जो गवर्नमेंट का सामान होता है ना, वो तो ट्रेड डेफिसिट में माइनस में है, वो लेता रहता है, लेकिन उसको बैलेंस करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। जैसे कौन? जैसे एप्पल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे फेसबुक, गूगल, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो बाहर यूज होती हैं, ये सब डॉलर्स लेके आती हैं वापस वहां से। वो तो माइनस में है गवर्नमेंट, ये प्लस में है कंपनीज। तो यूएसए में माहौल कैसा हो गया एक टाइम पे कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन से वीक है, क्योंकि बिजनेसमैन ही तो तुम्हारा देश चला रहे हैं ना, तुम तो सारा माल खा रहे हो, तुम्हारे सिटीजन्स जो है वो माल ले रहे हैं सारा का सारा, दे तो कुछ रहे ही नहीं, मैन्युफैक्चर कुछ खास कर ही नहीं रहे। ये जो कंपनीज हैं ये तुम्हारे देश को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। तो इससे हुआ क्या कि ये कंपनीज जो है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि जो नेता लोग होते हैं ना वहाँ के, वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के हाथ की कठपुतली बनते चले गए। अब भाई चलती तो उसकी है ना, जो देश को चला रहा है, जो देश को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन की कठपुतली बनते चले गए ना, तो ऐसे ही यूएसए का पॉलिटिक्स भी चला है। लेकिन ट्रम्प ऐसा बंदा आया था जिसने इसको चैलेंज किया। उसने बोला कि भाई यूएसए की गवर्नमेंट क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करती, या फिर यूएसए क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग, हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते। और ये भी सच्चाई है कि पिछले इलेक्शन में ट्रम्प को हराने के लिए, पिछले से पिछले इलेक्शन में भी ट्रम्प को हराने के लिए, ट्रम्प को ऐसा लगता है, वो ऐसा मानता है कि इन सारी कंपनीज ने जी तोड़ कोशिश करी थी कि ट्रम्प को हटाओ, क्योंकि ट्रम्प ऐसा मानता है कि ट्रम्प जो है वो इन सारी कंपनीज की उंगली पे नहीं नाचता, वो इनकी बातें नहीं सुनता। वो कहता है कि गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, पॉलिटिशियंस, नेता लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं बिजनेसमैन से। और ये बहुत बड़ी एक केओस की सिचुएशन भी है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन नेता से स्ट्रॉन्ग हो गया ना, और बिजनेसमैन ये डिसाइड करने लग जाए कि भाई कौन नेता बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, तो भाई फिर तो उस देश के साथ प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि नेता वगैरह को तो आप चूज करते हो, है ना, 5 साल में, 4 साल में आप चेंज कर देते हो। बिजनेसमैन को आप चेंज कैसे करोगे? वो अपने मर्जी से कठपुतली खड़ा कर देगा आपके सामने। मान लो 5 पार्टीज हैं, 5 ही कठपुतली है उन बिजनेसमैन की, आप क्या करोगे? आपके हाथ में चीजें ही नहीं रहेंगी, आप वोट किसको दोगे? डेमोक्रेसी ही टोटली एक तरीके से फेल हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो ट्रम्प के हिसाब
हिसाब से यूएसए का यही हाल है वहाँ पे, और वो चाहता है इसको रिवर्स करना। उसका सीधे सीधे मेथोडोलॉजी ये है कि भाई हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे, हम बैलेंस क्रिएट करेंगे, जैसे चाइना का है, जैसे इंडिया का है, बाकी कंट्रीज का है। बाकी हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं ट्रंप के यहाँ, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल या फिर जो भी हैं, उनका तुम देखो अपने हिसाब से। इंडिया अगर चाहता है या फिर कोई और कंट्री चाहता है कि वो अपना फेसबुक बनाए, अपना एप्पल बनाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमें जो है गवर्नमेंट जो एक्सपोर्ट कर रही है सामान या इंपोर्ट कर रही है, उसका बैलेंस क्रिएट करके दो। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम हमें सामान दिए जा रहे हो, हम तुमसे सामान ले जा रहे हैं, पर तुम हमसे कुछ नहीं लेते। इसीलिए ट्रंप बोलता है कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नरेंद्र मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इंडिया जो है वो बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है, इस मामले में बहुत ज़्यादा कड़ा है और ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैं इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि मतलब क्या है इसका कि यूएसए का सामान तुम हमारे अपने यहाँ बिकने ही नहीं देते हो, और यूएसए का सामान बिकेगा तभी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस क्रिएट होगा। तो ये पूरी पॉलिटिक्स है यूएसए की जो चल रही है, और इसीलिए ये टैरिफ वगैरह चल रहे हैं। पर इसके अंदर इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो टारगेट इंडिया को इतना नहीं कर रहा। इंडिया उसका मेजर प्रायोरिटी नहीं है, मेजर प्रायोरिटी उसकी है यूरोपियन यूनियन, यूरोप और चाइना। और जब इनका जो एक्सपोर्ट है यूएसए को वो कम होगा, तो कहीं ना कहीं किसी और के लिए स्पेस क्रिएट होगी, और वो इंडिया ग्रैब कर सकता है, अच्छी खासी अमाउंट में ग्रैब कर सकता है। खैर यही थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ और दिमाग खुलने वाली बातें करेंगे। दैट्स इट।